फ्रेंड्स, दीपावली का त्योहार आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, धन धान्य से आपका जीवन भरा रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके रूलिंग नंबर, आपके बर्थ डेट के अनुसार, आपके मूलांक के अनुसार आपको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह का भोग प्रसाद माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए और भी पावरफुल हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। फ्रेंड्स, दीपावली की शाम शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। आपके पास जो मूर्तियां हैं उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाइए और वैसे हम नई मूर्ति भी लेकर आते हैं। शुभ ऊर्जाएं आपसे जुड़ जाती हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगी कि आपके रूलिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो मूलांक है या बर्थ डेट है आपकी, उसके अनुसार आपको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह का प्रसाद आपको भोग में माँ को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी मनोकामना, अपने मन की इच्छा, अपने विश किस तरह से माँ के सामने रखनी है, जिससे कि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके लिए और भी पावरफुल हो जाएं। तो माँ को आप चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए, गुलाब के, कमल के पुष्प अर्पित कीजिए और आपने जो शॉपिंग की है, जो सिल्वर, गोल्ड के आभूषण खरीदे हैं या कॉइन लिए हैं या जो बर्तन आपने खरीदे हैं, उनकी पूजा करिए। उसके बाद माँ को भोग लगाइए। तरह तरह के व्यंजन हम भगवान को प्रस्तुत करते हैं, परंतु अगर आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, आपके रूलिंग नंबर यानी मूलांक के अकॉर्डिंग अगर आप माँ के सामने भोग प्रस्तुत करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जिस मूलांक से, जिस बर्थ डेट से आप जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से अगर आप उस कलर के कपड़े पहनकर दीपावली की रात माँ का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स और भी पावरफुल हो जाती है। आप डिवाइन एनर्जी से जल्दी कनेक्ट होते हैं, शुभ ऊर्जाएं आपसे जुड़ जाती हैं। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को आपका बर्थ हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप ऑरेंज, गोल्डन, रेड या फिर पिंक कलर का वस्त्र पहने। बस पहनने के साथ आपको भोग बनाना है आटे का, घी का और गुड़ का। तो आप हलवा बना सकते हैं, आप आटे का हलवा बना सकते हैं, आप मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं, आप मालपुआ, रबड़ी जिसमें आप केसर डालें, इसका भोग आप माँ को लगा सकते हैं, केसर का पेड़ा, इसका भोग लगा सकते हैं, घेवर का भोग लगा सकते हैं। अगर आपका बर्थ 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप येलो, पीले रंग के कपड़े पहने, केसरी कलर के, ऑरेंज, चमकीले रंग के, गोल्डन कलर के कपड़े, पिंक कलर के, गुलाबी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। आप हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके साथ ही आपको दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भोग में माँ के सामने रखनी है, जैसे कि आप रबड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चावल की खीर, मखाने की खीर, आप कलाकंद, बताशे का भोग लगा सकते हैं, अनरसा आप बनाकर माँ को भोग में चढ़ा सकते हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप पीले रंग के, केसरी यानी ऑरेंज कलर के, गोल्डन, सुनहरे चमकीले कपड़े, लाल रंग के, आप गुलाबी कलर के कपड़े पहने और इसके बाद आप चने की दाल के बने हुए व्यंजन, इन्हें भोग के रूप में माँ को चढ़ाएं। चने की दाल का हलवा, बर्फी, बेसन के लड्डू, मोहन थाल, मैसूर पाक, मखाने की खीर आप बनाएं केसर डालकर। इस तरह के व्यंजन आप माँ के सामने भोग के रूप में अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को इस दुनिया में आए हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप केसरी कलर के, ऑरेंज, येलो कलर के, पिंक कलर के, गोल्डन, सिल्वर कलर के, चमकीले रंग के कपड़े पहने और साथ ही माँ को जो भोग के रूप में आप चढ़ाएंगे वो है कलाकंद बर्फी, मिल्क केक, नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी, गुलाब जामुन,
साथ ही घर में बनी हुई चॉकलेट भी आप माँ को भोग के रूप में चढ़ाएं, जिससे कि माँ प्रसन्न हो और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसे। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सिल्वर या गोल्डन कलर के चमकीले कपड़े पहने। इसके अलावा आप हरा रंग भी पहन सकते हैं। साथ ही आप पिंक या फिर ऑरेंज यानी केसरी कलर के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इस कलर के ड्रेसेस पहनने से आपके जीवन में आप शुभ ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे। आपको भोग तैयार करना है इलायची डालकर, यानी आप मालपुआ रबड़ी बनाएं इलायची डालकर। फ्रूट्स से, फलों से बना हुआ भोग आप तैयार करें, जैसे कि पाइनएप्पल हलवा, आम रस, इसमें भी आप इलायची डालें। इसके साथ ही आप तरह तरह के फल माँ को अर्पित करें, जैसे कि सेब, अनार, अमरूद, अंगूर, जो भी मौसमी फल है, तरह तरह के फल आप माँ को अर्पित करें। ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, ये मेवा भी आप माँ को अर्पित करें, जिससे कि माँ प्रसन्न हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा गुलाबी। पिंक कलर का गोल्डन चमकीला वस्त्र आप पहने, केसरी रंग का, ऑरेंज कलर का आप पहन सकते हैं। हरे रंग का कपड़ा भी आपके लिए शुभ रहेगा। आप माँ को भोग के रूप में खीर चढ़ा सकते हैं। मखाने की खीर, चावल की खीर, कलाकंद बर्फी, केसर वाला पेड़ा, मालपुआ, रबड़ी। इसके साथ आप तरह तरह के फल और ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम, अंजीर, पिस्ता, किशमिश, ये भी आप माँ को भोग के रूप में चढ़ाइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा गुलाबी। येलो कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज, सिल्वर, गोल्डन चमकीले कपड़े, हरे रंग का कपड़ा भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको व्यंजन चढ़ाना है माँ को। आप नारियल के लड्डू, चने की दाल के बने हुए व्यंजन, चने की दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, सूजी का हलवा, मोतीचूर के लड्डू, आप गुलाब जामुन माँ को अर्पित कीजिए। खीर, मखाने की खीर, चावल की खीर, इस तरह के व्यंजन भी आप माँ के भोग प्रसाद में शामिल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा लाल, पीला, हरा या गुलाबी। इसके साथ ही जो भोग आप माँ को चढ़ा रहे हैं उसमें आप तिल के लड्डू जरूर चढ़ाइए। साथ ही मखाने की खीर, चावल की खीर, कलाकंद बर्फी, सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये भी माँ को आप व्यंजन अर्पित करें और माँ को प्रसन्न करें। किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा गोल्डन सिल्वर चमकीले कपड़े, केसरी रंग यानी ऑरेंज कलर, गुलाबी रंग, येलो कलर के कपड़े आपके लिए शुभ रहेंगे। साथ ही आप भोग बनाइए केसर वाला, यानी केसर डाल करके आप भोग बनाएं। जो व्यंजन आप बना रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं, उनके साथ में केसर वाले आप पेड़े बनाएं, रबड़ी बनाएं केसर डालकर, मालपुआ बनाएं, खीर, चावल की खीर, मखाने की खीर, इसमें भी केसर डालें, अंजीर और अखरोट से बना हुआ हलवा, कलाकंद बर्फी, मलाई केसर वाला पेड़ा, बूंदी के लड्डू और साथ ही तरह तरह के फल आप माँ को अर्पित करें, जैसे कि केला है, सेब है, अनार है, अमरूद है, अंगूर है, विविध प्रकार के फल आप माँ को अर्पित करें, जिससे कि माँ प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। माँ लक्ष्मी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। पूजन के साथ ही आपको मन की इच्छा भी माँ को बतानी है। तो अपने मन की इच्छा, आपकी विश, आपकी मनोकामना, ये किस तरह से आपको माँ के सामने प्रकट करना है? तो इसके लिए आपको एक प्लेन पेपर लेना है। उस प्लेन पेपर पे रेड कलर की इंक से, लाल रंग की स्याही से आपको अपने मन की इच्छा लिखनी है। अब उसे किस तरह से लिखना है? मान लीजिए अगर आप अपने जीवन में ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मनी की, धन की वर्षा हो आपके जीवन में, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? जैसा मैं बता रही हूं वैसा ही वही शब्द आपको लिखने हैं। तो आप प्लेन पेपर पे लिखेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे
अपार धन प्राप्त हो रहा है। मेरा जीवन सुखमय है। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, जैसा मैं बोल रही हूं बिल्कुल वैसा ही लिखिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से मुझे अपार धन प्राप्त हो रहा है। मेरा जीवन सुखमय है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। इस पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करके मां की मूर्ति के आगे आपको रख देना है। इसके बाद आने वाले 9 दिनों तक दिन में 3 बार, यानी सुबह से लेके दिन के 11 बजे तक, उसके बाद दोपहर में शाम के 6 बजे तक और फिर रात के 10 बजे तक, वो लाइन आपको दिन में 3 बार रिपीट करनी है, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसा अगले 9 दिनों तक करना है और आप देखिए कि आपके मन की इच्छा जरूर जरूर पूरी होगी। उसके बाद जब आपके मन की इच्छा पूरी हो, आपको ये पेपर पानी में बहा देना है। आपके मन में और भी इच्छाएं होंगी, आप मुझे लिखकर भेजिए कमेंट में। मैं बताऊंगी कि उन्हें किस तरह से, किन शब्दों में और कैसे लिखना है। मान लीजिए आपकी इच्छा है घर खरीदने की। आप चाहते हैं आपको घर, सुंदर सा घर मिले, तो आपको प्लेन पेपर लेना है, रेड कलर की इंक वाली पेन लेनी है और उसमें फिर लिखना है, मां लक्ष्मी की कृपा से मुझे सुंदर घर मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से बोलती हूं। मां लक्ष्मी की कृपा से मुझे सुंदर घर मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। अब 21 बार जय मां लक्ष्मी बोलिए। इस पेपर को फोल्ड करिए और मां के सामने रख दीजिए। अगले 9 दिनों तक दिन में 3 बार, 3 प्रहर यानी सुबह, दोपहर और शाम, आपको इस लाइन को रिपीट करना है। और 9 दिन होने के बाद धीरे धीरे जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको ये पेपर पानी में बहा देना है। फ्रेंड्स, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।